हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 8 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 9। और चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ने वाले हैं एयर एंड वाटर। हम हवा और पानी के बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चों, अगर हम एयर या फिर वाटर दोनों की ही बात करते हैं तो दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, क्योंकि एयर और वाटर से ही हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। नाउ बच्चों, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ पे एयर और वाटर दोनों ही अवेलेबल होता है। तो ऐसे ही हम पूरे चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं एयर और वाटर के बारे में। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हमें यहाँ पे वार्म अप एक्टिविटी गिवन है, जिसमें हमें क्या करना है। प्रिया लर्न दैट एयर इज ऑल अराउंड अस। प्रिया ने ये जाना कि जो एयर है वो हमारे चारों तरफ है। She was worried that her eyes were defected because she could not see the air। अब प्रिया को लगा कि कहीं उसकी आईज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो एयर को नहीं देख पा रही थी। She could not see the air। Did do you think प्रिया is correct? क्या आपको लगता है कि प्रिया करेक्ट है? नो, राइट, क्योंकि हम एयर को नहीं देख सकते, लेकिन हम एयर को फील कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी नो। Then in second one, how can you help Priya find evidence of air around her? Take the correct options। अब आपको क्या बताने हैं, आपको यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है और इन पिक्चर के बेसिस पे आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस बताने हैं जहाँ पे आपको पता लग रहा है कि एयर वहाँ पे प्रेजेंट है। सो फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है कि विंड चल रही है, राइट। तो क्या यहाँ पे एयर प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स प्रेजेंट है, राइट। उसी वजह से जो ट्री के लीव्स हैं वो भी क्या होंगे बच्चों, उड़ेंगे। देन इन सेकंड पिक्चर, अ बॉय इज ईटिंग। क्या खाना खाते टाइम पे हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि वहां पे एयर प्रेजेंट है या फिर हवा आ रही है? नो, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, क्रॉस। देन इन थर्ड पिक्चर आपके पास है फैन, और फैन से बच्चों क्या आती है, हवा आती है, एयर आती है। तो क्या वो इंडिकेट करता है कि वहां पे एयर प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स, राइट। तो आप करेंगे यहाँ पे टिक करेक्ट। नाउ एयर इज अराउंड अस। एयर हमारे अराउंड तो है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से। वी फाइंड एयर व्हेन द लीव्स ऑफ ट्रीज आर मूविंग। जब जो ट्री के लीव्स हैं वो मूव करते हैं तब हमें एयर फील होती है। जब हम बहुत तेज भागते हैं तब भी हमें एयर फील होती है हमारे स्किन की सरफेस पे। अब हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या होता है? थिक लेयर होती है एयर की, जो कि सराउंड करती है पूरे अर्थ को। नाउ उसी को ही हम किसके नाम से जानते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव इट। और ये पूरी जो लेयर है वो पूरे हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती है। The atmosphere keeps the temperature on the earth suitable for living organisms। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हेल्प करता है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी हमारे क्या है बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो अच्छे से रह पाए और सर्वाइव भी कर पाए। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर शोन बिलो। अब अगर हम देखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर दिखती है एटमॉस्फेयर की, जो कि यहाँ पे आपको शो की गई है। तो बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक टेबल है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है बच्चों? एग्जोस्फेयर। नाउ एग्जोस्फेयर में आपको क्या दिख रहा है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके एग्जोस्फेयर में प्रेजेंट है। नाउ आउटरमोस्ट लेयर कंटेनिंग गैसेज। ये हमारी आउटरमोस्ट लेयर होती है जहाँ पे बहुत सारे गैसेज होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम। सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। अब जितनी भी सैटेलाइट्स होती है वो ऑर्बिट करती है इस लेयर पे, जो कि एक्सटेंड होती है अबाउट 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। देन आता है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर के नीचे वाली लेयर है। तो स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। यहाँ पे आपने क्या देखा, जितने भी हमारे स्पेस शटल्स होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं इस लेयर में, जो कि एक्सटेंड होता है कितने से कितने तक बच्चों? 450 किलोमीटर से लेके आपके 900 किलोमीटर तक। देन द थर्ड वन इज मीजोस्फेयर। नाउ मीजोस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा कोल्डेस्ट लेयर होता है, जिसमें बहुत ही थिन एयर आपको देखने को मिलती है। जहाँ पे क्या कंटेन है, यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मेटेरॉइड्स देखने को मिलते हैं जो कि एंटर करते हैं
अर्थ के एटमॉस्फेयर पे और स्लो डाउन हो जाते हैं और यहीं पे बर्न हो जाते हैं। ये एक्सटेंड होता है अप टू 85 किलोमीटर बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ मीजोस्फेयर के बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर बच्चों क्या है, ये आपका ओजोन गैस का जोन है जो कि एब्जॉर्ब करता है जितने भी हार्मफुल क्या होती है अल्ट्रावायलेट रेज होती है या फिर यूवी रेज आप बोल सकते हो उनको ऑफ द सन। ये एक्सटेंड कितनी होती है, ये एक्सटेंड होती है अप टू 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फेयर। नाउ सबसे लास्ट में आपके पास आता है ट्रोपोस्फेयर। नाउ ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे नियरेस्ट लेयर होती है टू द अर्थ सरफेस। नाउ यहीं पे क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है हमारे क्लाउड्स का, बादल का, एक्सटेंड होती है अप टू 15 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके अलावा जितने भी आपको एयरप्लेन्स हैं, हॉट एयर बलून्स हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स को देखा जिसमें से फर्स्ट था आपका एक्सोस्फेयर जो कि आउटर मोस्ट था। एक्सोस्फेयर के बाद आता है आपका थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बाद है बच्चों आपका मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद है आपका स्ट्रेटोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बाद है सबसे लास्ट में ट्रोपोस्फेयर। तो हमने ऐसे करके सारे लेयर्स को पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की। नाउ एयर क्या है, एयर इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस होती है एयर के अंदर। अगर हम बात करें तो इट कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन आपको देखने को मिलता है, 21% आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है और जो रिमेनिंग 1% बच जाता है उसमें अदर गैसेस इंक्लूड होते हैं आपके, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, उसके बाद आपका ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, राइट। यहाँ पे आपको बच्चों पाई चार्ट के फॉर्म में भी आपको गिवन है जिसमें आपको क्या दिख रहा है, 78% जो एरिया है वो नाइट्रोजन कवर कर रहा है, देन 21% जो है वो आपका ऑक्सीजन है एंड 1% गैसेज में आपके अदर गैसेज इंक्लूड होते हैं। कमिंग टू यूजेस ऑफ डिफरेंट गैसेस, अब हम देखने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के यूजेस होते हैं। सो द फर्स्ट गैस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा हेल्प करता है प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में। जो फार्मर्स होते हैं वो बच्चों क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं सो दैट कि उनके जो क्रॉप्स है वो बेटर ग्रो हो सके। देन आपके पास यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फाइंडिंग है। फन फाइंडिंग में यहाँ पे आपको बताया गया है लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू स्टोर टिश्यूज एंड सेल्स। लिक्विड नाइट्रोजन का हम यूज कब करते हैं, जब हमें स्टोर करना होता है किसको, टिश्यूज को और सेल्स को एट अ वेरी लो टेम्परेचर इन हॉस्पिटल्स एंड लैब्स। हम हॉस्पिटल और लैब में इनको यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फ्रीजिंग, आप इसको फ्रीजिंग के लिए, चिलिंग के लिए या फिर पैकेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। इट हेल्प्स कीप फूड फ्रेश, ये क्या करता है, फूड को फ्रेश रखने में हेल्प करता है और जो फूड का जो लाइफ स्पैन होता है बच्चों वो भी इंक्रीज करवा देता है। However, consuming food infused with liquid nitrogen is not advisable, लेकिन हम एडवाइस नहीं करते हैं कि आप ऐसा फूड खाओ जो कि इन्फ्यूज्ड है विद नाइट्रोजन, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। देन उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू टर्न फूड इनटू एनर्जी, ये हमारे बॉडी में हेल्प करता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी देते हैं उन पेशेंट्स को जिनको ट्रबलिंग है ब्रीदिंग में, मतलब कि वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर फायर टू बर्न। नाउ किसी भी फायर को बर्न करने के लिए, आग जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन आप आग नहीं जला सकते। When we light a candle, जब हम किसी कैंडल को लाइट करते हैं, इट इज द ऑक्सीजन इन द एयर जिसकी वजह से वो जो फ्लेम है वो जलती ही रहती है। विदाउट ऑक्सीजन फायर्स कैन नॉट बी बर्न, राइट। उसके बाद आता है बच्चों आपका हाइड्रोजन। नाउ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इसको हम यूज करते हैं एज अ क्लीन फ्यूल फॉर कार्स एंड रॉकेट्स। अगर जितने भी आप कार्स देखेंगे, रॉकेट देखेंगे, उसमें ज़्यादातर हम हाइड्रोजन फ्यूल का ही यूज़ करते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाता है बच्चों, वो आपका बनाता है H2O जो कि होता है आपका वाटर, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल है लिविंग बींग्स के लिए और सर्वाइवल के लिए। नाउ कमिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड की नीड बच्चों किसको होती है, इनकी नीड होती है प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। नाउ आपने पढ़ा भी होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, जो कि उसको हेल्प करता है किसको बच्चों, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए, और प्लांट्स ही बाद में फिर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज CO2 इज यूज टू मेक फिजी ड्रिंक्स। हम इनको फिजी ड्रिंक्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी देखे होंगे लाइक कोका कोला, स्प्राइट और फेंटा एंड एक्सेट्रा।
या फिर ऐसे ड्रिंक जिनके अंदर सोडा प्रेजेंट होता है, उन सब के अंदर ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो यूज टू पुट आउट फायर्स। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फायर के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेकिंग इट यूजफुल इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये क्या करता है बच्चों, ये जितना भी हमारा आग लगा होता है उसको बुझाने में हेल्पफुल होता है। तो आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बच्चों क्या दिख रहा है, एक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, या फिर आप बोल सकते हो एक ड्रिंक है जिसमें सोडा प्रेजेंट है, तो इसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, अब हम देखने वाले हैं कि एयर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। नाउ एयर हैज सेवरल फीचर्स। एयर के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें हेल्प करती है परफॉर्म करने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज को। तो हम क्या करने वाले हैं, हम वन बाय वन उन्हीं प्रॉपर्टीज को आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज एयर हैज वेट, या फिर हम बोल सकते हैं एयर का अपना एक मास होता है। ऑल्दो हमें ऐसा लगता है कि हवा तो बहुत ही ज्यादा हल्की होगी, लेकिन उसका कुछ ना कुछ वेट तो बच्चों होता ही है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, ये स्पेस को टेकअप करेगा और हम उसको वे भी कर सकते हैं। यू कैन फील द मास ऑफ एयर व्हेन यू ब्लो अप अ बलून। आप कब मास को फील कर सकते हो, जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हो, तब आपको पता चलेगा कि एयर में भी अपना एक वेट होता है। जो बलून होता है वो हेवियर हो जाता है जब वो एयर से फिल्ड होता है, राइट। देन द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस। नाउ अगर एयर का अपना वेट है, अपना मास है, तो सीधी सी चीज है कि वो क्या करेगा बच्चों, वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को। नाउ विच मीन्स इट फिल अप एनी कंटेनर, वो किसी भी कंटेनर को फिल कर सकता है। इफ वी ट्राई टू स्क्वीज अ बलून, जब हम क्या करते हैं, किसी भी बलून को स्क्वीज करने का ट्राई करते हैं, तो जितना भी हमारा एयर होता है उसके अंदर वो रेजिस्ट हो जाता है, बिकॉज इट नीड स्पेस टू एग्जिट। उसको कोई ना कोई स्पेस चाहिए होता है एग्जिट करने के लिए। तो हमने अभी तक दो प्रॉपर्टीज देखी हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एयर का अपना एक वेट है या फिर मास है। दूसरी प्रॉपर्टी अभी हमने देखी कि जो एयर है वो ऑक्यूपाई करता है हमारे स्पेस को, राइट। देन द थर्ड वन इज एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर क्या करता है बच्चों, एक्सर्ट करता है प्रेशर को। एयर पुशेस अगेंस्ट एवरीथिंग इज टच। एयर क्या करता है, जिन भी चीजों को टच करता है उसके अगेंस्ट एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है। और इसी प्रेशर को हम एयर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो पुश किया है एयर ने, उस पुश को आप एयर प्रेशर के नाम से भी जान सकते हो। वी कैन फील एयर प्रेशर व्हेन वी ब्लो अप अ बलून। आप कब प्रेशर फील कर सकते हो, जब आप गुब्बारे को फुलाते हो, और व्हेन वी फील द विंड ऑन योर फेस, या फिर जब हमारे मुंह में एकदम से हवा लगती है, तो तब भी आप इस प्रेशर को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। द प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग। प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट एन एयरप्लेन इन द स्काई। और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो स्काई में एयरप्लेन को भी सपोर्ट करता है, राइट। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने एयर की प्रॉपर्टीज देखी, और इसी के साथ हमारी तीनों प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। एयर का अपना वेट था, एयर ने अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया था, और एयर क्या कर रहा है, एक्सर्ट करता है प्रेशर को। नाउ बच्चों कमिंग टू रैपिड रिव्यू। रैपिड रिव्यू में हम क्या करने वाले हैं, हमने अभी तक जो भी पढ़ा हम उससे रिलेटेड थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द डैश कीप्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सूटेबल फॉर लिविंग बींग्स। ऐसी कौन सी चीज है जो कि क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, ताकि जो लिविंग बींग्स है वो अच्छे से रह पाए। तो दैट इज एटमॉस्फेयर, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमें बोला है द एयर कंटेन्स अबाउट 78%। अभी हमने क्या देखा था, पाई चार्ट में देखा था कि कितने एयर में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। तो हमने क्या देखा था, 78% जो एयर है वो, तो बच्चों 78% जो एयर है उसमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इन थर्ड क्वेश्चन दे आर आस्किंग, वी नीड डैश टू लिव। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू टर्न आवर फूड इनटू एनर्जी। ये क्या करता है, ये चीज हमारे बॉडी के फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन है, राइट। When hydrogen combines with oxygen, it makes, जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो बच्चों वो क्या बनाता है, वो बनाता है हमारा H2O, जो कि होता है आपका वाटर। देन आता है द एयर एक्सर्ट डैश विच इज पुश दैट एयर अप्लाइज अगेंस्ट एवरीथिंग इट्स टच। अब इसमें पूछा है कि एयर क्या एक्सर्ट करता है और उसकी वजह से क्या होता है, वो पुश करता है अगेंस्ट एवरीथिंग द एयर टच। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जस्ट हमने अभी ये डिस्कस किया है। दैट इज योर होमवर्क। अब बच्चों हम बात करने हैं वाटर के बारे में। ना वाटर कैसा होता है, वाटर आपने देखा भी है, वो एकदम क्लियर होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। नाउ जो वाटर है वो कवर करता है मोस्ट ऑफ द अर्थ की सरफेस को, और ये बहुत ज्यादा असेंशियल है सारे ही लिविंग बींग्स के लिए।
नाउ अगर हम देखते हैं अर्थ के सरफेस को तो हम बोल सकते हैं कि 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, राइट। नाउ एंड मोस्ट ऑफ इट 97% इज अराउंड इन दी ओशियंस। आपको सबसे ज्यादा वाटर 97% जो वाटर है वो आपको ओशियंस में देखने को मिलता है। ओशन वाटर इज सॉल्टी। अब हमें पता है कि जो ओशन का वाटर होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो सॉल्टी होता है, वो नमकीन होता है और वो सूटेबल नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए। तो जो बचा हुआ 3% है अर्थ वाटर, दैट इज फ्रेश वाटर, जो कि ड्रिंकिंग के लिए क्या है, सूटेबल होता है। नाउ दिस इज द वाटर वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, और यही वो वाटर है जिसको हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए। फ्रेश वाटर बच्चों कहाँ पे मिलता है? फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड एंड इन ग्लेशियर्स। इन सारी ही जगह पे आपको फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। नाउ हम देखने वाले हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर इज अ वंडर लिक्विड। वाटर क्या है बच्चों? वंडर लिक्विड है जिसकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है दैट मेक इट असेंशियल फॉर लाइफ ऑन दी अर्थ, जो कि क्या बनाती है, इसको असेंशियल बनाती है हमारे लाइफ के लिए। जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वाटर के वो यहाँ पे लिस्टेड कर रखे हैं आपको, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन इट्स लिक्विड। वाटर कॉमनली हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, कहाँ पे बच्चों? हमारे अर्थ में। और ये फ्लो होता है एंड टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। आप जिस भी कंटेनर में वाटर को डालते हैं वो उसी शेप में क्या करता है, खुद को ढाल लेता है। द सेकेंड वन इज प्योर वाटर इज क्लियर। अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपको क्लियर दिखेगा, कोई भी उसमें कलर नहीं होगा, कोई भी उसमें स्मेल नहीं होती। वाटर इज डेंसर देन एयर। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो जो एयर की डेंसिटी है वो कम होती है, लेकिन वाटर की डेंसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। इसी वजह से जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। नाउ वाटर कैन डिजोल्व मेनी सब्सटेंसेस। वाटर क्या कर सकता है? बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर सकता है, ड्यू टू विच इट इज एसेंशियल फॉर एवरीडे एक्टिविटीज। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है एवरीडे एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि क्लीनिंग। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर कब फ्रीज होता है? जब वो होता है हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर अगर जब उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो तो हम बोल सकते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आके जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है। और वो बॉयल कब होता है? वो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगेन आप उसको जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो दैट विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो हमने यहाँ पे बॉइलिंग और फ्रीजिंग भी देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, कि हम वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। वाटर वाइल असेंशियल फॉर लाइफ। वाटर बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है हमारी लाइफ के लिए, एंड समटाइम्स इसमें कंटेन होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि उसको अनसेफ बनाती है ड्रिंकिंग के लिए। सम कॉमन इम्प्योरिटीज फाउंड इन वाटर आर। कुछ ऐसे कॉमन इम्प्योरिटीज है जो आपको वाटर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो आपके डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक डिजीज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें जैसे कि आपके बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आपके केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, राइट, फर्टिलाइजर्स है, हैवी मेटल्स है। और हैवी मेटल्स में आपके लेड और मर्क्यूरी हो गए। ये सारी चीज़ें क्या करती है, वाटर को बहुत ज़्यादा अनसेफ बना देती है और हम इसको डायरेक्टली ड्रिंक नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा उस वाटर को, उसके बाद ही वो हमारे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सूटेबल होगा। सो नाउ रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। हम कैसे रिमूव कर सकते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को? तो जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। नाउ इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वाटर को बच्चों हीट करते हैं अंटिल इट टर्न्स इनटू वेपर, जब तक कि वो टर्न नहीं हो जाता है वेपर के अंदर। ड्यूरिंग इवेपोरेशन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इसमें क्या होता है, जितने भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि आपके सॉल्ट्स, मिनरल्स, दे रिमेन बिहाइंड एज द वाटर वेपोराइज। वो क्या हो जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं जैसे ही वाटर वेपोराइज हो जाता है। देन आता है आपका सेकेंड वाला प्रोसेस विच इज नोन एज डिस्टिलेशन। नाउ डिस्टिलेशन क्या होता है बच्चों? ये भी बहुत ज्यादा सिमिलर होता है हमारे इवेपोरेशन की तरह, बट इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द कंडेंस्ड वेपर। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, जितना भी हमारा कंडेंस्ड वेपर्स है हम उसको सेपरेटली क्या करते हैं, सेपरेटली उसको कलेक्ट करते हैं टू इंश्योर प्योरिटी, ताकि हमें पता चल जाए कि वो वाटर कितना प्योर है ड्रिंकिंग के लिए। इन दिस प्रोसेस वाटर इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर को हम हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वेपराइज होने लग जाता है। तो वाटर वेपर्स आर कलेक्टेड, उसके बाद हम जितने भी वाटर वेपर्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं एंड कूल्ड इन अ सेपरेट कंटेनर, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको कूल करते हैं। नाउ उसकी वजह से क्या होगा, causing them to condense back into liquid form, और इसी वजह से जो वेपर्स थे वो वापस कंडेंस्ड होके आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं।
Since impurities like salts, heavy metals and other dissolved solids have higher boiling points. Now कुछ impurities होती हैं जैसे कि आपके salt, heavy metals, dissolved solids, इन सब के ही higher boiling points होते हैं as compared to water. तो वो कहाँ रह जाते हैं, वो हमारे पीछे ही रह जाते हैं और हमारा जो clean water है वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है. नाउ यहाँ पे आपको डिस्टिलेशन का बच्चों पिक्चर भी गिवन है. ये आपका क्या है, ये आपका इम्प्योर वाटर है. इम्प्योर वाटर को आपने हीट किया, हीट करने के बाद क्या हुआ, ये आपका वाटर आउटलेट है. देन ये आपका कंडेंसर है, ये आपका वाटर इनलेट है और यहाँ पे आपका क्या कलेक्ट हो गया है बच्चों, प्योर वाटर कलेक्ट हो चुका है. नाउ कमिंग टू रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. अगर आपको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को क्या करना है, रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे. सो फर्स्ट जो प्रोसेस आता है दैट इज नोन एज फिल्ट्रेशन. इट इज अ फिजिकल मेथड. ही कैसा मेथड है बच्चों, फिजिकल मेथड है ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड. आप इसमें क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो सॉलिड और लिक्विड को. इट इन्वॉल्व्स पासिंग वाटर थ्रू अ पोरस मटेरियल्स. इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को पास करते हैं पोरस मटेरियल के थ्रू, जैसे कि आपका सैंड, ग्रेवल या फिर चारकोल, जो कि बाद में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है और सस्पेंड कर देता है पार्टिकल्स को. नाउ क्लीन वाटर पासिस थ्रू व्हाइल इम्प्योरिटीज आर रिटेन्ड बाय द फिल्टर. तो जितना भी क्लीन वाटर है वो आगे पास हो जाएगा और जितने भी आपके इम्प्योरिटीज है वो रेजिड्यू है वो वहीं रह जाएंगे. कहाँ पे बच्चों, फिल्टर के पास. दिस मेथड इज इफेक्टिव. ये मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फॉर रिमूविंग लार्जर पार्टिकल्स. अगर हमें लार्जर पार्टिकल्स को रिमूव करना है तो, एंड इम्प्रूविंग करना है वाटर क्लैरिटी को. नाउ उसके बाद आपको यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल के लिए क्या दे रखा है, पिक्चर दिया हुआ है. नाउ कमिंग टू सेडिमेंटेशन एंड डीकैनेशन. नाउ सेडिमेंटेशन और डीकैनेशन का मतलब क्या होता है. दीज आर टू प्रोसेसेस यूज टुगेदर. हम इन दोनों ही प्रोसेस को साथ में यूज करते हैं और सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को. इन सेडिमेंटेशन वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज अलाउड टू स्टैंड स्टिल. आप क्या करते हो, आप एक कंटेनर में वाटर को लेते हो तो जितने भी सेडिमेंटेड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं अगर आप उसको बिना हिलाए रखते हो तो. द हेवियर पार्टिकल सेटल डाउन. जितने भी हेवियर पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन जाएंगे आपके बॉटम की तरफ एंड जितना भी आपका क्लीन वाटर है वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा. जैसे ही एक बार पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाएंगे, द क्लियर वाटर ऑन टॉप इज केयरफुली पोर्ड इनटू द अनदर कंटेनर. तो आप क्या करोगे, जितना भी आपका ऊपर वाटर बच गया है आप उसको अनदर कंटेनर में क्या करोगे, पोर करोगे एंड लीविंग सेटल्ड पार्टिकल्स बिहाइंड. दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकैनेशन और इसी प्रोसेस को हम डीकैनेशन के नाम से भी जानते हैं. तो बच्चों सेडिमेंटेशन में आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने सिर्फ एक बीकर लिया है, आपने वहां पे वाटर भर दिया है और उसको बिल्कुल बिना हिलाए वैसे ही रख दिया है. तो सेडिमेंटेशन का मतलब भी क्या था कि जितने भी इम्प्योर पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ जाएंगे और जितना भी आपका अच्छा क्लीन वाटर है वो ऊपर रह जाएगा. ना उस क्लीन वाटर को जब आप दूसरे कंटेनर के अंदर डालते हो दैट प्रोसेस इज नोन एज डीकैनेशन. बस इतना सही आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है. नाउ कमिंग टू फन फाइंडिंग्स. फन फाइंडिंग्स में हमें बच्चों क्या गिवन है, मॉडर्न वाटर प्योरीफायर्स कॉमनली यूज टू एडवांस फीचर्स. अगर हम मॉडर्न वाटर प्योरीफायर्स की बात करते हैं तो वो दो फीचर्स को यूज करते हैं. जैसे कि फर्स्ट है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस. नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, वो फिल्टर करता है वाटर को थ्रू अ मेम्ब्रेन टू रिमूव ऑल द सॉल्ट्स एंड मिनरल्स. हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर का यूज कर रहे हैं. सेकंड आता है आपका अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट, जिसको आप यूवी ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं. ये क्या करता है बच्चों, ये किल करता है जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको विद द यूवी लाइट. इसी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया बच्चों, अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट. नाउ कमिंग टू की टर्म्स. की टर्म्स में हमारा फर्स्ट टर्म है बच्चों एयर. एयर क्या होती है, इनविजिबल गैस होती है जो कि हमारे अराउंड प्रेजेंट होती है. एटमॉस्फेयर क्या होती है बच्चों, एक थिक लेयर होती है एयर की जो कि हमारे सराउंड करता है अर्थ को. इवेपोरेशन क्या था, एक प्रोसेस था वाटर का जिसमें कि वो टर्न हो रहा था वेपर के अंदर और लीव कर रहा था जितने भी इम्प्योरिटीज थे उनको. डिस्टिलेशन में हमने क्या किया, एक प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है उसको हमने बॉइल किया है, वेपर्स को कलेक्ट किया है और कूल किया है और रिमूव किया इम्प्योरिटीज को. फिल्ट्रेशन में हमने क्या किया, जितने भी हमारे लार्जर पार्टिकल्स थे उनको हमने रिमूव किया है बाय पासिंग थ्रू इट विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर. सेडिमेंटेशन का मतलब क्या था, हमने क्या किया है बच्चों, सिंपल सा एक बीकर में आपने वाटर को पोर किया है, जितने भी पार्टिकल्स थे वो उनको सेडिमेंट होने दिया है. डीकैनेशन में हमने उसी प्योर वाटर को दूसरे बीकर्स के अंदर रखा है और जितने भी सेटल पार्टिकल्स थे उनको हमने अलग किया है. कमिंग टू समरी स्नैपशॉट.
फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ होता है, वो इनविजिबल होता है और हम फील कर सकते हैं एयर को जब विंड ब्लो करती है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है जो कि सराउंड करती है हमारे अर्थ को। अगर हम बच्चों एयर की बात करते हैं तो 78% आपका नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है और 1% आपके अदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं। नाउ अदर गैसेस में आपके बहुत सारे गैसेस होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे गैसेस भी हैं जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी थी हमने बच्चों, वेट, ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड एक्सर्टिंग प्रेशर। उसके अलावा अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर कवर करता है हमारे 71% ऑफ अर्थ के सर्फेस को, मोस्टली हमें ओशंस में देखने को मिलता है और 3% ही हमारे पास फ्रेश वाटर क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। वाटर की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज हमने देखी, जैसे कि वो कलरलेस है, टेस्टलेस है और केपेबल है ऑफ डिजॉल्विंग सब्सटेंसेस। वाटर प्योरिफिकेशन के मेथड्स की अगर हम बात करें तो हमने कौन कौन से मेथड्स देखे बच्चों, जैसे कि आपका इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेनेशन, ये सारे ही हमारे मेथड्स है जिससे कि हम क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।